मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नेल्सन हाई स्कूल उत्तम नगर में हिंदी विषय की शिक्षिका बोल रही हूँ। मित्र, आज हम पोएम नंबर 23 पोएम का नाम है बुक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कवि परिचय जानेंगे। तो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो उनका जन्म 1926 में हुआ था और निधन 1983 में हुआ था। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। आर्थिक अभावों से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। स्कूल में शिक्षक, क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दिनमान के उपसंपादक रहे। इनकी कविता में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख मित्र काव्य संग्रह है। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बत्तूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो कविता की और हम चले। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। जब भी कोई भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। खड़ा होना यानी सामने आना, दिखना यानी दिखाई देना। तो ये चार पंक्ति हम समझे। कवि कहते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी कविता में कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। कवि अपनी कविता में कहने का अर्थ यह है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं निकलता। इसलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखाई देता है। इसलिए अपनी कविता में कहते हैं, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। आगे मित्र, कवि अपनी कविता में क्या कहते हैं देखें। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। तो यहाँ बता रहे हैं कि झपटता यानी आजकल यानी आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। झपटना का अर्थ बता रही हूँ मित्र, आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। बाज यानी पक्षी, बाज पक्षी, फन यानी फण, दबे पाँव, तो दबे पाँव का अर्थ है चुपके यानी छिपकर चलना। झाड़ी यानी छोटे पौधों का समूह, उसको झाड़ी कहते हैं, छोटे पौधों का समूह। चीता यानी हिंसक जंगली पशु का नाम है, हिंसक जंगली पशु, उसका नाम चीता। कुतरता शब्द है यानी किसी चीज में से दो दांतों से छोटा टुकड़ा काट लेना। तो बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए
जितनी तेजी से उस पर झपटा मारता है और जिस तेजी से उसे अपने चंगुल में दबोचकर उड़ जाता है, वह देखने लायक होता है। इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फण उठाए सांप का आक्रमण रूप भी सुंदर लगता है। तो यहाँ हमें बताते हैं कि जब बकरी अपने दोनों पैरों से खड़ी हो जाती है, जब बकरी दोनों पैरों से खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच से नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष करती है, तो उसका सौंदर्य अनूठा लगता है। तो कवि अपनी कविता में कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब खूंखार चीता दबे पांव झाड़ियों में एक एक कदम सावधानीपूर्वक इस तरह रखता हुआ चलता है कि किसी को ज़रा सी भी आहट न हो, तो इस रूप में वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। तोता वैसे ही डाल को अपने पंजों से पकड़कर डाल पर बैठता है, पर जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वह डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटकने का खतरा मोल लेता है। तब उसका भूख मिटाने के लिए किया गया संघर्ष बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है। या फिर इन सब की जगह अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जब कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में भी जी जान से लग जाता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। आगे मित्र लास्ट में कहते हैं, वापस फिर से वो वही बात दोहराते हैं अपनी कविता में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता सुंदर दिखने लगता है। कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखता है। भूख प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है मित्र। प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ढंग से अथक प्रयास करता है। कवि ने इस कविता में भूख से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है और इस प्रकार का संघर्ष करने वाले प्राणी में उसे अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होता है। मित्र, ये छोटी कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।